इनमें डारें खोए त्रिकुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ होए। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहत हूँ एच अपने पास। पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्नपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन चंजू गुरुदेव आचार्य रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। हाथ हमारे सब कछु दियो बिहारिन बाल। युगल ने आचार्य गुरुदेव इनकी हेतुकी कृपा मनुष्य जन्म वृंदावन वास वृंदावन जी की नित्य उपासना ये सब कुछ प्राप्त हो गया, हमको दे दिया, हमारे हाथ में दे दिया। भोजन परसा हुआ है, थाली में लगा हुआ है सारी सामग्री, जल भी पास में है, आसन भी बिछा हुआ है। बोल दिया है पाओ, पाना तो हमको ही पड़ेगा। इस तरीके से इष्ट ने सारा काम बना दिया। पायो हरिधन नाम और मेरी कहा चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरी कहा चाहिए। सब कुछ बात बन चुकी है। अगर हम बात बिगाड़ेंगे, केवल और केवल सदा से हम ही बिगाड़ते चले आए हैं, और फिर भी हम ही अपनी करतूत से बिगाड़ेंगे। दिए हुए प्रसाद को हम नहीं पाएंगे, इधर उधर रख देंगे थाली को, मुंह मोड़ के बैठ जाएंगे। ये सत्संग, बिहारी जी के दर्शन, समाज, कीर्तन, ये भजन, नाम जप, जो ये प्रसाद प्राप्त हुआ है उसको पाओ, खाओ। ये प्रेमी जनों का ये भोजन है। बिहारी विहारन की प्राप्ति जैसे तृप्त हो जाता है प्रसाद पाते पाते, तो भजन करते करते अपने आप साक्षात्कार इस रीति में ढलने से, रस रीति में ढलने से, बड़ों की बताई हुई रीति में ढलने से, विषयों से उपरामता, इष्ट का साक्षात्कार, सब कुछ जैसे प्रसाद पाके तृप्ति हो जाती है, ऐसे अपने आप तृप्त मन मान जाता है, हाँ मैं तृप्त हो गया। ऐसे ही सब कुछ तृप्ति हो जाती है। लेकिन पाए जब तो थोड़ा पाए, बखेर दें, फेंक दें, तो हाथ हमारे सब कछु, सब कुछ दे दिया है हमारे हाथ में। दियो बिहारिन बाल अंग संग निरखें केल सुखो अद्भुत प्रेम विशाल। अद्भुत प्रेम अंग संग केली, ये विशाल प्रेम है। बिहारी बिहारन का सर्वोपर पूर्ण प्रेम
सर्वोपर नित्य विहार सुनिहारो। गैल छु भगवत नित्य विहार, श्याम श्यामा को गैल छु। और भूख प्यास सह रहो, आन बीते सिर जो कुछ। नित्य विहार की, बिहारी विहारण के पूर्ण प्रेम की गैल मिलने का रास्ता केवल 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 वृंदावन से निकलता है। वृंदावन धाम से, इन रसिकों के चरणों से, श्री हरिदास नाम से, इन रसिकों के सानिध्य से, सत्संग से यहां से निकलता है, और कोई कहीं रास्ता नहीं है। अनेक साधन, कष्टमय साधन करने से, उनके लिए लिखा है योगी ज्ञानी कर्मठी तपसिन ते अति दूर। कौन को मिलता है? भगवत रसिक अनन्य की रहत नयन भरपूर, अनन्यन के धन कुंज बिहारी। आओ वस्तु के मिलने में हमारा आलस्य, प्रमाद, प्रमाद कहते हैं करने वाले कर्तव्य को न करना, और जो न करने वाला उसको करना, ये प्रमाद है। ये भी आलस्य का ही गुण है। आलस में पड़े हैं, नींद तो ले ली है 6 घंटे 7 घंटे, वैसे ही पड़े हैं और कुछ चिंतन कर रहे हैं। आलस बिन पहियत चित चेत, बिहारिंदर जी महाराज। चित्त में चेत आलस को त्याग के होगा। नींद लेनी है, ले लो, उचित खान पान ले, भूखा मत मरो, लेकिन आलस को त्याग, आलस बिन पहियत चित चेत। तो हाथ हमारे सब कछु, दियो विहार नुबाल। अंग संग निरखें केल सुखो, अद्भुत प्रेम विशाल। और विशेष बात क्या है? आज तक किसी को बिना सत्संग के प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं हो पाया, और वस्तु प्राप्त नहीं हो पाई, और भजनशीलता नहीं आ पाई। भजनशीलता, बड़ों का सानिध्य, दैनिक सत्संग, सत्संग से वंचित होके बड़े बड़े भी फिसल जाते हैं। भजन में रुचि नहीं रह पाती है बिना सत्संग के, ऐसा देखा गया। इसलिए आचार्य चरण बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, साधक सिद्ध विरुद्ध नहीं, श्री हरिदास जपे हरि आप बिहारी, ऐसे कुछ कहा। साधक अवस्था हो या सिद्ध अवस्था हो, दोनों अवस्था में श्री हरिदास नाम जाप करो। दोनों ही अवस्था में। तुम्हारी तो अल्प साधना अवस्था है भैया, हमारी तुम्हारी, तो हमको तो बराबर एक अपने प्राणों की जैसी चिंता होती है, ऐसे नाम की चिंता होनी चाहिए। जैसे कामी को प्रिय कामनी, कामी पुरुष को कामनी प्रिय, लोभी को दाम प्रिय लगते हैं, ऐसे ही श्री हरिदास नाम, ठाकुर जी का नाम जो भी मिला है जिनको, वो प्यारा लगना चाहिए, तो प्राप्ति निश्चित होती है। और ये जन प्यारे लगने जो श्री हरिदास नाम जाप करते हैं, कोई दोष दर्शन हो रहे हैं मत करिए, श्री हरिदास नाम इनसे ही सुनने को मिलेगा, उनमें दोष मत देखिए। दोष अगर कुछ दिख रहा है तो एक जैसे माँ ढटोना लगा देती है ना, नजर न लग जाए, ऐसे मानो वृंदावन वासियों में कहीं भी नहीं दोष दर्शन करना चाहिए। और हम वृंदावन वासी तो ये नित्य प्रकर है, जो दंड प्रकृति के हैं उनको मानना चाहिए। ये
सखा पर करके हैं, और जो है सहज प्रेम भाव और ऐसी प्रकृति के हैं, उनको समझना चाहिए सहचरी सखी पर करके हैं, ऐसा आचार्यों ने कहा है। इसीलिए काऊ भाव अभाव न करे यहाँ के वासियों में। कीड़ा मकोड़े कोई पशु पक्षी बन के उनको भी प्रणाम करें। हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, पशु पक्षी या बन के चरण शरण रख लीजिए, आप हमको अपनी शरण में रख लो। क्योंकि सनकादिक आदि बड़े बड़े महत जन, यहां के जो पक्षीगण हैं, ये उनके समान है अथवा उनसे भी बढ़ के, ऐसे महापुरुष लोग लिखते हैं वृंदावन के। इसलिए यहां जितना हम भाव कर लें, जितना अधिक से अधिक, तो फिर मनुष्य की तो चलती क्या। इसलिए बोल दिया, बासी न सो निर्दूषित रहिए। हमको गिराने वाला क्या है? प्रभु से मिलते मिलते बड़ों का सबका कहना है, हमको गिराने वाला है ये अहंकार। हमको गिराने वाला है ये अहंकार। जब ये आ गई कि मैं बहुत चतुर, मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत भजनानंदी, उपासना में बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, अब प्रभु के मिलन में संशय हो गया है। ये अहंकार ही तो खत्म करना है। जैसे जैसे भजन बढ़ता, और अहंकार किसको आता है पता है? अपनी साधना का, अपनी साधना का अहंकार उसको आता है जो सत्संग में दैनिक अपने को स्थित नहीं करते हैं। भजन कर रहे हैं, खूब एकांत कुटिया में अंदर बंद होके भजन कर रहे हैं, और सत्संग से अलग हो गए हैं, महापुरुषों के सानिध्य से, तो पूरे खतरा में है। ये तो अच्छा है कुटिया में होके बंद भजन कर रहे हैं, लेकिन चाहे थोड़ा देर का हो, किन्हीं एक महापुरुष के सानिध्य में क्यों न हो, उनके अंडर में रहना चाहिए हमको। उनका अधिकार कि महाराज आप जैसे कहोगे। अपना अहम भाव में मैं तो बहुत गुणी हूं, मैं तो बहुत अनुभवी हूं, मुझसे तो यूं ठाकुर जी की बात हो रही है, मेरे से ऐसे हो रहा है, निश्चित मारे जाओगे, निश्चित कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। अगर बड़ों का सानिध्य, ऐसी बुद्धि देखी गई है इस जीवन में, बड़े बड़े चढ़ों को नीचे फिसलते देखा है। क्यों? केवल और केवल बड़ों का सानिध्य न होने के कारण स्वयं ही सिद्ध बनने लगे। निरंतर सानिध्य चाहिए, बड़ों की कृपा चाहिए, सत्संग चाहिए। भगवत प्राप्त महापुरुष भी फिसल जाते हैं बिना सत्संग के, ऐसा सुना गया। चित्रकेतु जी का उदाहरण देख लीजिए, भगवत प्राप्त, लेकिन अहम में डूब गए कि मैं बहुत बड़ा जो है भगवान का प्रिय दास हूं और विद्याधरों का अधिपति हूं, स्वतंत्र ढंग से बिहार जहां जाना है वहां विमान विशेष प्रकार का प्राप्त। भगवान शंकर, श्री पार्वती जी, उनमें ही दोष दर्शन कर लिया। जब पार्वती जी ने श्राप दिया तो होश ठंडे हो गए। कहने का तात्पर्य ऊंची ऊंची भगवत प्राप्ति। यद्यपि जितना भजन पहुंच गया है, जहां तक जो स्थिति बन चुकी है, जितनी माला जाप कर ली हैं, उनमें अंतर्भूत जमा हो गया।
नाना प्रकार के पुण्य तो नष्ट हो सकते हैं एक किसी अपराध से, लेकिन भजन नष्ट नहीं होता है। भजन क्या होता है, आगे के लिए भजन रुक जाता है अपराध से, लेकिन जितना भजन जहां तक पहुंच गया है वो नष्ट नहीं होगा। इसलिए ठाकुर की कृपा में थोड़ा देरी लग जाएगी, फिर कृपा होगी। इसलिए देरी क्यों लगावे, अपराध से बचो। अपराध हो गया, आखिरकार वृत्तासुर बनना पड़ा चित्रकेतु जी महाराज को। चित्ररथ नाम के गंधर्व बने थे, तो बड़े बड़े अपराध हो जाते। श्री ध्रुव जी महाराज, भगवत प्राप्ति हो गई बचपन काल में, लेकिन अपने भाई उत्तम के निधन पे करोड़ों यक्षों के घर गांव के गांव उजाड़ दिए, महाविशाल भयंकर युद्ध किया, एक भाई का निधन, लेकिन सैकड़ों भाइयों की हत्या कर दी, हजारों भाइयों की। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया था। जब ब्रह्मा जी और भी उनके पूर्वज आए, अरे ध्रुव ये क्या कर रहे हो, हथियार पटक दिए, रथ को रोक लिया, ये क्या कर रहे हो, तुम तो शरीर को ही आत्मा माने बैठे हो, तुमको ध्यान नहीं है बचपन काल में तुमको ठाकुर जी के दर्शन हो गए, ऐसी तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई, तुमने एक के बदले में हजारों घरों के नष्ट कर दिया, ये अच्छा नहीं, युद्ध को विराम दीजिए। ऐसी बुद्धि क्यों हो गई। ध्रुव जी को कहना पड़ा, महाराज भगवत प्राप्ति तो मुझे हो गई, लेकिन राजकाज की एक प्रवणता में, राजकाज के डूबन में, और मैं सत्संग से वंचित रह गया। ये कहना पड़ा, मुझे सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, महापुरुषों का संग प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त हुआ तो थोड़ा, लेकिन उनका ढंग से संग करके जो बुद्धि अशुद्धि की तरफ जा रही थी, अहम भाव की तरफ, देहात्म भाव की तरफ, उसको बिना सत्संग के नहीं रोका जा सकता। प्राप्ति होने के बाद भी कहीं से कहीं स्थिति हो सकती है, ये मैंने समझा है। बस इन उदाहरणों से हमको यही समझना। वो सिद्ध महापुरुषों की बात बता रहे हैं, और जो भाई पैदल ही चल रहे हैं, प्रारंभ ही है, वो तो माया के गुलाम ही बने बैठे हो। माया महामद मोह विषय लिए लोभ की लाट फिरत अर्रानी, धीरज धर्म विवेक रहो नहीं मार की सब कीच की घानी, जीव सुरंक कहा बपुरा सुख सनकादिक नारद हूं भयमानी। अरे जीव तू तुच्छ जीव है, तेरी क्या चलाई। सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, सनकादिक जी महाराज, जो सहज सुहृद हरि प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष, एक केवल सरस सुदास गरीब भले लिए राग कृपा करे कुंज करे। ये लाडली जो गरीबों को रागती हैं अपने चरणों में, गरीब का मतलब श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर शैतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरणाद गच्छति। श्रद्धा, अपार श्रद्धा, संत महापुरुषों के चरणों में दीन भाव, इसको गरीब कहते हैं। पैसा धेला से इससे मतलब नहीं, दीन भाव, अहंकार रहित जीवन। सरस सुदास गरीब भले लिए राग कृपा कर कुंज की रानी। ये बिहारी बिहारन लाडली जो वृंदावन चंजू, हमारे प्राणाराध्य स्वामी जी महाराज, जिनके अंदर दीन भाव है, सरल भाव है, उनको अपने चरणों का अनन्य अखंड आश्रय देते हैं। अहंकारी से तो ठाकुर दूर रहते हैं।
सुन अहंकार भला न भिया, काय को दुख सुख मानत, प्रयत्न बिना दिया, बुद्धि विवेक भजन भरे राखत, मोहन हेर हिया। बिहारी दास प्रभु कियो सो मान्यो, यूं जग जान जिया। सुन अहंकार, तो ये अहंकार सारे काम बिगाड़ता है। गुरुओं से ही बिगाड़ लेते हैं, संतों से बिगाड़ लेते हैं। तुमको ठौर और कहां है भैया, जब संत और गुरुओं से बिगाड़ लोगे तो हरी से अपने आप बिगड़ गई। भजन कर सेवा कर, डूबेगो मझधार, निश्चित मझधार में डूबना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है, शास्त्र प्रमाण है। ऐसा अहम पीछे पड़ जाता है, अनेक जन्मों से पड़ा हुआ। अगर सत्संग नहीं मिलेगा दैनिक रोजाना तो श्रद्धा खिसल जाएगी, ऊंचे ऊंचे भाव से भी विचलित हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। संपूर्ण शोकों को दुखों को देने वाला जी अहंकार ही अभिमान है, इससे बचो। बड़ों का कहना है, ताते करें कृपा निज दूरी, सेवक पर ममता भूरी। गोस्वामी जी, जिनके अंदर अहंकार हो जाता है ना, और अहंकार में बड़े बड़ों का अपमान और उनके प्रति ये अहंकार की पहचान है। थोड़ी साधना करी कछु दिना, अहंकार हो गया, और फिर सत्संग नहीं कुसंग उनको फिर बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ऐसी बात करने वाले और उनको मिल जाए, पतन हो जाता है। तो लेकिन प्रभु बड़े दयालु कृपालु हैं, उनका ऑपरेशन फिर आगे करते हैं। जैसे कि नारद जी महाराज का बड़ों बड़ों का ऑपरेशन किया गया। पार्वती जी ने चित्रकेतु, चित्ररथ नाम गंधर्व जी, उनका किया। बड़ों बड़ों का ऑपरेशन फिर उनको अलग तरीके की लीला उनके साथ होती है। विपरीत, अनुकूल नहीं प्रतिकूल प्रभु लीला करते हैं। तो ऐसा बचने के लिए हमको सत्संग का सहारा दैनिक लेना चाहिए। नहीं तो सत्संग नहीं है तो भजन करते भी बड़े कहते हैं सत्संग और भजन, क्योंकि भजन में भी रुचि और नवीन नवीन रुचि सत्संग से ही होगी। नहीं तो विषयों में जाने का जो अनेक जन्मों से अभ्यास है ना, वो कभी भी फिसल सकता है। सत्संग, क्योंकि अपने सेवक पर बड़ी ममता होती है प्रभु की, उस अहंकार से दूर करते हैं। कोई भी उपाय, कोई भी रचना उसके प्रतिकूल रचना रच के ऐसी को रोएगा चिल्लाएगा, लेकिन उसके भगवान को श्राप तक दे दिया नारद जी महाराज ने। भगवान बोले ठीक है, श्राप मंजूर है, मैं दुख भोग लूंगा तेरे कारण से। प्रभु दुख भोगने, लेकिन अपने भक्त का पतन नहीं होने दूंगा। कैसे दयालु प्रभु, इसके अहम भाव को स्थिर नहीं, अहम भाव से ही फिर काम क्रोध लोभ मोह सब आ जाते हैं। आ तो गए। कैसी स्थिति, नारद जी महाराज कोई मामूली हरिप्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष, साक्षात भगवान के मन के अवतार हैं नारद जी महाराज। उनके तो साधारण की क्या चलाई। इसलिए सत्संग और भजन, निरंतर नाम जप, दीन भाव अनन्य भाव, बच सकते हैं। नहीं, माया कहीं से भी घसीट लेगी बिना सत्संग के। महापुरुषों कहीं अहम भाव आ न जाए, एकमात्र दीनहीन तृणादपीसु, बड़े को सूत्र देखो, तृणादपीसु नीचेन, अपने को तिनके से भी ज्यादा नीचा मान। तरोरपी शष्णुना,
वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, अमानना मानदेन, स्वयं अमानी बन के रहे और सामने वाले को मान दे, मान पात्र को मान दे। कीर्तनी सदा हरि, हमेशा हमेशा प्रभु का नाम जाप करे, कीर्तन करे, समाज सत्संग करे, तब बचेगा माया से, तब बचेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ। हरि का सहज स्वभाव है, अपने शरणागत के अभिमान को नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोई उपाय करना पड़े, चाहे वो कितना भी चिल्लावे रोवे, लेकिन उसके अहंकार को ध्वस्त करते हैं। जहां भोजन में न्यो न्यो ठीक है, अलग तरह की उसकी पहले महापुरुषों में, गुरुजन आदि में कुभाव कुदृष्टि होगी, फिर उसका पतन होगा, आगे फिर उसका प्रभु सुधार भी कर। टाइम कितना लगे वो नहीं कह सकते हैं, तो इस दोष से पहले ही बच जाओ। बराबर नियमित सत्संग सुनने से, भजन करने से इस दोष से बचा जा सकता। वृंदावन धाम हम तुमको प्राप्त हुआ है, इस तरीके से बचो, छोटे बन के, एकदम एकमात्र छोटे बन के हमको वृंदावन वास करते हुए ये बड़ी कृपा हो गई है। और जहां अहम भाव में स्थित, ये तो निश्चित है, जिनका अखंड वृंदावन वास है, ऐसे महापुरुषों का कहना है, ये तो अंतरवास में ते तो जानो पास। बड़ी बात है, बिहारी देवी महाराज की बात है, ये शब्द है उनके कि भैया फैसला है, जितना वृंदावन के वास में अंतर है, उतना ही तुम्हारे प्रिया प्रीतम के मिलन में अंतर है। वृंदावन वास में देखो, जिन जिन के अखंड वृंदावन वास हैं, उनकी रीति तुमको सबसे अलग मिलेगी, अपने आप वृंदावन जी की कृपा से अलग, सबसे अलग मिलेगी। वो तुम्हारे ही संग रह रहे हैं, तुम जैसे ही हैं सब, लेकिन उनकी रीति को पढ़ के देख लेना, जिन जिन का वृंदावन वास पहले हुआ है अथवा अब है, कोई महापुरुष कोई जहां भी होंगे, उनकी रीति को पढ़ के देख लेना, उनकी रहनी को देखना, उनकी अलग तरीके की रहनी मिलेगी, क्योंकि उनको इसी जन्म में बिहारी बिहारिन की प्राप्ति होनी है। रसमय शास्त्र वृंदावनीय ग्रंथ ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने आप को अखंड वृंदावन वास, ये प्रण है जिनका, ये प्रण भी उनकी कृपा से पूरा होगा। कोई अपने अहम भाव में मैं प्रण कर नहीं होगा पूरा, उनकी कृपा से एक मिनट का, एक दिन का भरोसा नहीं है। ये अनुभव है बड़ों के। अहम भाव इतना भी नहीं, एक अगर अहम भाव रखोगे तो एक माला भी जाप नहीं कर सकते, वृंदावन बात की बात छोड़ा, एक माला भी इनकी कृपा से, कृपा साध्य वस्तु है। तो बड़े कहते हैं जिनका वृंदावन वास है, आवागमन आना जाना कहीं भी उनका बंद हो गया जिनका, तो उनका आना जाना बंद ही है, फिर जन्म लेना और मरना, ऐसा बड़ों का कहना। क्योंकि वृंदावन धाम चिन्मय धाम है, ये नित्य धाम है। ऐसा लगता है माया की आंखों से, माया की दृष्टि से, ये ऐसा वैसा नहीं, ये चिन्मय है, ये शाश्वत है, ये नित्य है, ये दिव्य है। इसलिए बड़ा सौभाग्य, इसलिए आचार्य ने कह दिया, पायो हरिधन नाम, स्वामी जी का नाम मिल गया है? और श्री वृंदावन धाम, सारी बात बन तो गई। श्री हरदास चरण शरण और वृंदावन वास। ध्यान जी महाराज, मनसा बाचा कर्मना सुखी, मन से, वचन से, कर्म से मैं सब तरह सुखी हो गया। अपनी बात बता रहे, तुम भी सुखी हो जाओ। वृंदावन वास और स्वामी जी का हर निस्नाम,
यहदा चरण शरण सबसे बड़ी बात बन गई, ओछापन रहा ही नहीं। लेकिन दैनिक रसिकों का संग, सत्संग, नाम जप, रजरानी का आश्रय एकमात्र, दीन भाव, अनन्य भाव, जो तन रहे तो प्रिया भजे। एकमात्र जिनका अनन्य आश्रय होता है उनका देहात्म भाव नष्ट हो जाता है, देह में भी ममता नहीं होती है। जो तन रहे तो प्रिया भजे, किसी भी स्थिति में वो अपने इष्ट के प्यारे रहते हैं, उनका चिंतन खराब नहीं होता है। प्रत्येक स्थिति में बिहारी विहारन के श्री चरण कमलों के एक भौरा बने हुए होते हैं। तन छूटे प्रिया संग, अगर वो रहते शरीर, वो उनका फैसला होता है कि शरीर रहे तो उनकी सेवा भजन बनेगी, और शरीर छूटेगा तो नित्य निकुंज महल में सहचरी भाव उनकी अंग संग प्राप्त होगा। आपको जैसी इच्छा है, दो विधि आनंद अति निरखे के लिए भंग, दोनों प्रकार से हम आनंद में हैं, आप जैसे चाहो। जा मरवीती जग डरे, सु मेरे आनंद, कैसे आनंद, कब मरी हैं कब भेटिए, वो पूर्ण परमानंद। ये बात, ये मृत्यु मंडल है, यहां से भगवानों को भी परोक्ष रूप में होना पड़ता है। मृत्यु यहां प्रत्येक जीव की होती है। यहां से जो है शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती है। ये विवेक जब होता है तो मोह नष्ट होने लगता है। अजो नित्य शाश्वतो वयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न च एनम क्लेदन्तः पह न शोषति मारुतः। न इन आत्मा को पानी गीला कर सकता है, न शस्त्र काट सकता है, न जो है अग्नि जला सकती है। ये तो शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। जो जहां का उपासक है वो वहां पहुंच जाता है। तो दो विधि आनंद अति निरखे के लिए भंग, हम तो अब भी और जब भी बिहारी विहारन का अंग संग प्राप्त, ये निर्भयता, ऐसी प्रगाढ़ साधना में, शरणागति में, अनुगतता में ये निर्भयता आती है। ये निर्भय तो होना है किसी भी स्थिति में। ये नहीं है कि हम अपने शरीर को साधन काल में, साधन अवस्था में अपवित्र रखें अथवा इसको बीमार रखें। इसको बीमार मत रखो, सेवा कैसे होगी? प्रयास ये करो कि प्रभु की सेवा का पिंड है, ये यंत्र है, तो प्रभु की सेवा में हाजिर रहना चाहिए। जो भी जिनकी सेवा है, प्रयास ठीक रहे शरीर। महापुरुष लोग संसारियों से भी ज्यादा ये चाहते हैं हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि संसारियों के तो बड़े परिजन हैं चारों तरफ से, लेकिन महापुरुष लोग तो दिव्य, जो बहुत बड़े, जिनकी वो जो है संसारियों से मिलते भी नहीं है, अकेले ही भजन करते रहते हैं, तो उनकी रहनी को, इसलिए चाहे कोई भी हो, चाहे संसार में ग्रस्त में ही क्यों न हो, उनको अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। और स्वस्थ रखने के लिए कुपथ्य और पथ्य का सबसे पहले ध्यान। ये नहीं ज्यादा खाने से स्वस्थ होता, ज्यादा खाने से बीमार होता है। अल्प आहार और सुपाच्य सात्विक, ये अल्प आहार,
सोना ज्यादा नहीं, उचित युक्त आहार, इसलिए भगवान ने आदेश कर दिया। उपासना सही सही करने के लिए युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सेवा इतनी कर रहे हैं, शरीर थक गया है, बहुत सेवा नहीं, चिंतन खराब हो जाएगा। युक्त आहार विहारस। ध्यान जी महाराज कह रहे हैं, जाओ उद्यम ते तन दुखी, मनन लहे विश्राम। जिस उद्यम से, जिस परिश्रम से तन दुखी रह रहा है, बहुत ज्यादा सेवा करिए, कष्ट हो रहा है, तो फिर मन को भी विश्राम नहीं मिलेगा, भजन में प्रगाढ़ता और आनंद नहीं आएगा। जाओ उद्यम ते तन, सेवा करो लेकिन युक्त ढंग से, उचित। कभी कोई कार्य पड़ेगा वो बात अलग है, नहीं, उचित सीमित, जिससे अपनी रहनी और शरीर ठीक बना रहे। युक्त आहार विहारस। तो जाओ उद्यम ते तन दुखी, मनन लहे विश्राम। ओ बिहारी दास मनसा, क्यों निकसे मुख नाम। मनसा डिगे। बिहारी जी महाराज कहते मन का भी जो अंदर मन होता है वो, उसको कहते हैं मनसा। जैसे ऊपर ऊपर तो कह रहे हैं हाँ भाई ये चीज हमें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अंदर बैठा हुआ है, हाँ उसके प्रति आसक्ति बैठी है, मन और मनसा। बोले बिहारी दास मन तन, अगर और तरीके का है तो मन को विश्राम नहीं और मनसा भी डिग जाएगी। क्यों न कि सतमुख नाम, ठाकुर जी के नाम में रुचि न रहेगी जब ज्यादा शरीर थकित हो जाएगा या ज्यादा बीमार हो जाएगा। बहुत नित्य सिद्ध महापुरुषों की बात अलग है, इसलिए बीमारी से भी बचाना है और अति थकावट से भी बचाना है। सीमित युक्त आहार विहारस। बड़ों के सूत्रों को ये बिना सत्संग के थोड़ी प्राप्त होते हैं, बड़ों का सानिध्य, तो ये सब समझना है हमको, तभी हमारा भजन और सेवा बराबर चलेंगी, जब हम युक्त ढंग से रखेंगे। तो दो विध आनंदते, निरखे के लिए अभंग, हमको तो अभंग बिहारी विहारन की जो अखंड केली है, जो प्रेम है, अनवरत उज्जवल प्रेम है, उसके सहज भाव से भावित होकर उसके आनंदित अवलोकन करना है, यही हमारा जीवन है। तो प्रेमी जनों, ये अहंकार जो बिना सत्संग के हमारे जीवन में अनुभव किया है हमने कि भाई फलाना मूर्ति वैसे तो अपने मन में बहुत सिद्ध बनता है कि मुझे यूं अनुभव और यूं अनुभव होते हैं, और ये सत्संग में बैठता नहीं है, इसकी कितने दिना चलेगी देखते हैं। आगे चल के उसकी कुबुद्धि हो गई, महाकुसंग प्राप्त हुआ, भजन से चित्त उड़ गया, दोष दर्शन चारों तरफ उसकी बुद्धि में समा गए, यहां तक है कि वो संत गुरुओं में भी अभाव, बिना सत्संग के कुसंग दाव लेता है। एक ये स्थिति अलग है, कोई देख ही नहीं रहा है। जब मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल ही बहुत बड़ा कुसंग है, मोबाइल बहुत भारी कुसंग है। सत्संग तो किसी बिरले बिरले के भाग्य का है जो एकदम तटस्थ होगा, कभी पूरे जीवन में कभी मोबाइल में कोई कुसंग क्रिया नहीं देखी, नहीं तो कुसंग और सत्संग पास में बैठे हुए हैं, ये भी बड़ा परीक्षण है। तो ये सारी बातें अपने को संभालने की हैं भैया, इस माया सागर से बचा लो अपने आप को, इसलिए कहीं दोष दर्शन न हो जाए, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियत को। और हमने क्या देखा है, इस जीवन बड़े अनुभव किए हैं, जिसने जिस बात की दूसरों पर टिप्पणी कसी है, दूसरों में देखा है ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं, ज्यादा समय नहीं लगा, वो जो उनके अंदर क्रिया दर्शन उनके अंदर है या नहीं है,
लेकिन वो क्रिया कुछ समय के बाद उनके अंदर देखी गई जो पहले नहीं थी, उनका पतन हो गया। ऐसा हमने देखा है। इसलिए भैया प्रणाम करो सबको, कहीं दो दर्शन मत करो। श्री हरदास और निरंतर सत्संग, निरंतर भजन।